हम लोगों से जुड़े हुए ही इश्यूज़ को हमेशा अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। इसमें अवेयरनेस भी होती है और आपके लिए बहुत कुछ होता है जानने के लिए। तो कोशिश हमारी यही होती है कि अवामुन नास से जुड़ी हुई चीज़ें और उनके फ़ायदे की चीज़ें आपको राइज़ एंड शाइन में बताएं, क्योंकि सुबह उठकर कोई फ़ायदा तो हो आपको। ऐसी तो नहीं ना कि बस इन्फॉर्मेशन आपने दे, हमने इन्फॉर्मेशन भी देनी है और उसके प्रॉब्लम को भी हाईलाइट करना है और उसके साथ साथ उसका हल भी निकाल के आपको देने की कोशिश करनी है। तो खैर सेहत की आज हम बात करेंगे और सेहत के मसाइल में एक जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेहत बच्चों की बुज़ुर्गों की मुतासर हो रही है, वो ये है कि ये कराची में आप देख रहे हैं जगह जगह, बल्कि कराची में क्या मुख्तलिफ शहरों में हम ये देखते हैं, ये जो कबूतर चौक हैं ये सेहत के लिए कुछ ख़तरा बन चुके हैं। और कराची की अगर बात करें तो यहाँ 20 से 30 कबूतर चौक हैं और जहाँ पर हज़ारों लोग आकर कबूतरों को दाना डालते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं। अब ये रूहानी सुकून के लिए भी करते हैं, शौक़ भी होता है बच्चों का और कुछ मोहब्बत की अलामत भी होती है। तो ये चीज़ें अपनी जगह, इसका ये जो पहलू है ये अपनी जगह, लेकिन इंसानी सेहत के लिए अगर कोई चीज़ मुतासिर करे तो उसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को भी और आपको ख़ुद भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो उसको हमने आज ज़रा उजागर करना है इस बात को। तो ये जो जनाब 20 से 30 कबूतर चौक है, यहाँ हज़ारों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उनके लंग्स मुतासिर हो रहे हैं, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ साथ दीगर और सेहत के मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक ख़ास जो फैक्टर है कार फरमा, वो ये है कि कबूतर चौक तो चले हैं, आप वहाँ दाना डालते हैं जाके, वो सही है, लेकिन वहाँ सफाई सुथराई का काम नहीं हो रहा। यानी अगर रोज़ाना डेली बेसिस पर वहाँ सफाई की जाए और ये जो कबूतरों का फुजला है, फिर ये जब उड़ते हैं कबूतर तो इनके पर हैं वो जाके आप कभी सांस में आप फिर पता नहीं कबूतर को कोई बीमारी हो नहीं हो ये आपको नहीं मालूम, तो इसकी वजह से ये बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, फंगस फैल रहा है। तो इसको लेकर ज़रा हमने बात करनी है कि कितना ये ख़तरनाक हो सकता है इंसानी सेहत के लिए। और दूसरा एक सेहत से रिलेटेड इशू है पोल्ट्री फार्म्स का। ये जो पोल्ट्री के मामलात हैं ये भी हाइजीनिक बुनियादों पर नहीं है, ये ख्याल नहीं रखा जाता हाइजीन का यहाँ पर, और इसकी वजह से स्टमक की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। और कैम्पेलोबैक्टर है जो कि पोल्ट्री से फैलता है और ये भी आपके लंग्स को मुतासर करता है, स्टमक को मुतासर करता है और आपकी सेहत को मुतासर करता है। तो ये नई तहकीक की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये तहकीक क्या है और इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं और इसका हल क्या है, अब ये हम जानेंगे। और इसके लिए हमने मदऊ किया डॉक्टर माहीन अहमद ने, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यूके से हमें ज्वाइन कर रही हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और नादिया भी हमारे साथ होती है इस शो में, आपको मालूम ही होगा, आज मिसिंग हैं, तो आप उनको मिस कर रही हैं? वैसे आप देखती हैं हमारा शो? जी जी, बहुत उनको मिस कर रही हूँ मैं, बड़ी जो ना इंतजार कर रही थी कि वो होंगी साथ। सही है, आपका सलाम पहुँचा दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया जी अच्छा डॉक्टर माहीन, मुझे पहले हम ये बात करते हैं जो कबूतर चौक हैं, ये बज़ाहिर तो कोई हमें इशू नहीं लगता, कोई मसला नहीं है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, लेकिन काफ़ी सीरियस बात है ये। इसके बारे में बताएं, क्या फाइंडिंग्स कहती हैं, हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, कैसे ये मुतासिर करती हैं चीज़ें? अच्छा, तो वो सबसे ज़्यादा जो रीसेंट रिसर्चेज़ वगैरह हुई हैं उसमें यही बताया गया है कि यहाँ जो है ना बहुत सारे इस तरह के कबूतर एक जगह पे या कोई और भी जो है ना, कबूतर तो सबसे बड़ा वेक्टर है हमारे लिए जहाँ जो है ना बहुत बड़े बीमारियाँ फैल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी बहुत जगह पे अगर कोई परिंदे जमा हो रहे हैं वहाँ की सफाई नहीं रखी जाती और उसकी वजह से जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनकी जो है ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और नॉर्मल लोगों को भी एलर्जी हो रही है, जिनको एज़मा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और सफाई ना रखने की वजह से और मतलब वो और ज़्यादा बढ़ के जो है ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग आके यहाँ जो बैठ रहे हैं उनको एक और किस्म की जो है ना न्यूमोनाइटिस बेसिकली एक हो रहा है। वो स्पेसिफिकली जो है ना हम कहते हैं कि जो बर्ड फैंसियर्स डिजीज़ कह देते हैं उसको, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और उसका मेन मसला ये नहीं है कि जो है ना हम उनको खाना डाल रहे हैं, उनका मसला ये है कि हम उनकी उस जगह को साफ़ नहीं रख रहे, हाइजीनिक नहीं रख रहे, और हाइजीनिक ना होने की वजह से जो बैक्टीरिया फैल रहा है, जो
फंगस फैल रहा है जो उसके फेदर्स की वजह से जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका बेसिकली एक डैंड्रफ किस्म की जो है ना होती है और वो हमारे फेफड़ों में जाके जो है बैठती है और वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट यानी कर रही है। कबूतर को, परिंदों को दाना डालना प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, जी जी सफाई का, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में देखा, यूरोप में देखा है किस तरह होता है, लोग दाना डालते हैं, वहाँ खड़े भी होते हैं लोग, बिल्कुल है ना, वो दाना देते हैं आपको, आप खरीदते हैं, महंगा दाना होता है वो। आपने कभी जी जी एक्सपीरियंस किया है ये? बहुत ज़्यादा यहाँ तो सबको बहुत शौक होता है, एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा जगह पे होते हैं, तो जिनको जो है ना जानवर की से जो है ना हमदर्दी होती है वो ज़रूर जाके डालते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से डालते हैं। और कौन से, मुझे बताएं कि किस एज ग्रुप, बच्चे ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं, बुजुर्ग मुतासर हो सकते हैं जिनका एक्सपोजर, और बच्चों का ज़्यादा होता है खास तौर पे? बच्चों का ही होता है सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, बच्चों को मतलब इजाज़त दी जाती है, वो भागते भी इस जगह पे हैं जहाँ जो है ना बहुत सारा जो है ना गिरद गुबार उठता है, ठीक है, और वो फिर सांस की नाली के थ्रू जो है ना आपके फेफड़ों में जाता है, वो कॉज करता है बहुत सारे मसले। और यही जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनको एज़मा का मसला हो जाता है जी। और वो फिर एक लाइफ लॉन्ग एक मसला लेके चलेंगे। चलें बुजुर्ग जो है ना वो तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं या फिर वो दूर रहते हैं, ऑब्वियसली भाग नहीं सकते उन चीज़ों के दरमियान, उनको उड़ा नहीं सकते जो बच्चों का शौक होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मसला क्रिएट कर रहे हैं सारी जिंदगी के लिए जो है ना एक और एलर्जी अक्सर को हम ये लेके। देखते हैं कि बच्चों का इसलिए भी ज़्यादा है कि ना सिर्फ दाना डालते हैं, बल्कि बहुत से तो इतने मानूस हो जाते हैं कबूतर, और होते ही हैं, जाहिर है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आना होता है उनका, तो बच्चों के हाथ से भी दाना खा रहे होते हैं, फिर बच्चों के शोल्डर में बैठ बिल्कुल रहे हैं, बहुत ही करीब आ जाते हैं, तो सांस बिल्कुल ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इससे आगे चलकर। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और यानी सीरियस भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है ये? बहुत ज़्यादा वही मैं बता रही थी कि एक तो बैक्टीरिया होता है ना जो आपको उस वक्त इन्फेक्शन कर सकता है, बिल्कुल होता है, बच्चों को बुखार चढ़ सकता है, सांस के मसले हो सकते हैं, खांसी शुरू हो सकती है, और वो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके जो है ना चलें ठीक कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, कुछ बच्चों को जो है ना एस्मा हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन है जिनको होता है, और वो सारी ज़िंदगी इस चीज़ को लेके चलते हैं। उनको ये नहीं है कि सिर्फ आज के लिए हुआ और फिर ख़त्म, जी वो सारी ज़िंदगी जो है ना अब आगे जाके उनको मसले होते हैं। और आज़मा का तो पता है जी। कि जहाँ जो है ना डस्ट होगी, जहाँ ठंड ज़्यादा लगेगी, उनको वो चीज़ रिएक्ट करेगी। और मतलब यही बात है कि हम अपने छोटे बच्चों को इन चीज़ों से क्यों एक्सपोज कर रहे और हैं जब हमें बर्ड्स में पता है देखे कि ना, वो कोई सारी। वैक्सीन का भी यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है कि कोई बिल्कुल वैक्सीन है ना, तो इसमें बिल्कुल ज़्यादा। जी जी जी। जी, जी। और इसका ना एक और मसला ये है कि वैक्सीन चलें इतनी बड़ी नहीं पॉपुलेशन हो को नहीं हो सकती सकती, हो। हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन हम जो सफाई मतलब अगर होती भी है तो सिर्फ एक झाड़ू फेरा जाता है जिसकी वजह से वो और जो है ना हवा में उड़ती हैं सारी चीज़ें। और इनमें ख़ास तौर पे उनके परों से या फिर उनके रेजिडुअल से यानी ज़्यादा कौन सी चीज़ लगता है आपको कि बीमारी का बायस बन सकती है? सबसे बड़ा जो बीमारी का बायस होती है ना वो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, रेजिडुअल वेस्ट जो होता है, पर जो है वो उनके जो है ना लिमिटेड गिरते हैं, ठीक है, वो उड़ते तो हैं चलें लेकिन उनको साफ़ किया जा सकता है, वो साइड पे हो जाते हैं। जो ड्रॉपिंग्स है ना वो हमारे बैक्टीरिया और फंगस बहुत कैरी करती हैं, और इसके साथ साथ जिस जगह पे ड्रॉपिंग्स होंगी उस जगह पे जो है ना चूहे भी आते हैं, चूहे अलग मसला क्रिएट करते हैं, तो सही ऑब्वियसली बात। एक लॉन्ग टर्म मसला बन और जाता फिर है। पानी भी रखते हैं आप, हमने देखा पानी बिल्कुल रखा है, अब पानी में बच्चे का हाथ भी चला जाता है, वही हाथ बच्चे के मुंह में भी जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, और हम जो है ना इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि वो पानी पहले साफ हुआ है कि नहीं हुआ, हम उनको डेली साफ तो नहीं कोई आके कर रहा, और एक चौक बन चुका हुआ है, उधर आके कोई ख्याल करने वाला नहीं है, तो ये बड़े जो है ना मसले, हम ये भी नहीं देखते कि बच्चा चले हाथ में डाल रहा है या कुछ तो कर क्या रहा है, करें डॉक्टर उसके माहिन, फिर बाद आप आए उसका पाकिस्तान आए तो मिलके कैंपेन करते हैं, फिर इसके लिए कुछ क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए इसके लिए। सही है। अच्छा, एक और इशू है पोल्ट्री का इशू, पोल्ट्री फार्मिंग से इंसानी सेहत बड़ी मुतासर हो रही है, ठीक है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च आई है, मुझे तो पढ़ने में ज़रा मुझे कैम्पिलोबैक्टर, ये क्या है ये? जी जी कैम्पिलोबैक्टर जो है ना एक बैक्टीरिया है बेसिकली, और वो जो है ना जहाँ बहुत ज़्यादा ये पोल्ट्री जमा हो रही है, उनका हाइजीनिक मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, उनको साफ़ नहीं रखा जा रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा फैल रही है। और होता क्या है कि ये जो है ना जहाँ काफ़ी सारी मुर्गियाँ हैं उनको कैम्पिलोबैक्टर वहाँ आ जाएगा, और कैम्पिलोबैक्टर जो है ना इनके परों में और उसके बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। लेकिन हम जब मुर्गी लाते हैं, उसको काटते हैं और सफाई से नहीं उसको डील करते और उसको सही तरह से पकाते नहीं हैं, तो वो हमारे अंदर जाके गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर रहा है, हमारे पेट खराब हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, और
उसके साथ-साथ और भी बीमारियाँ आ रही हैं। और ये हमारे मुर्गी तो घरों अपनी के टांगों अंदर पे नहीं हमको खड़ी हो रही, आपने डॉक्टर बिल्कुल, साहब देखा है वो नहीं तो अपने, उनकी फीड की वज़ह से, है ना? और वही उनकी यूके फीड में भी भी ऐसे ही खराब है, है। यूके में भी मुर्गी ऐसी टांगों पे नहीं खड़ी होती। यूके में यूके में यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेस के बेसिस पे जो है ना उनकी फीड्स वगैरह चेंज कर दी हैं। एक वक़्त आया था जो बिल्कुल सेम था और उन्होंने उसको कॉम्बैट कर दिया हुआ है। इससे क्या नुकसान है सेहत के लिए? हम तो कहते हैं कि ये तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बर्ड फ्लू और पता नहीं क्या-क्या इससे वायरस फैलते हैं, पता नहीं बिल्कुल। कौन सी फीड होती है, केमिकल्स होते हैं जो जल्दी ग्रो कर जाती है। बिल्कुल, अब ये है कि कुछ जो फ़ीड्स होती हैं ना, वो स्पेसिफ़िकली जो है ना ऑप्टिमाइज़ की जाती हैं, उनके अंदर हर चीज़ जो है ना, उनकी ग़िज़ा इतनी परफ़ेक्टली बनाई जाती है कि जो हमारी जितनी मुर्गियाँ हैं, उनको अच्छा रिएक्ट करती हैं, वो अच्छा ग्रो करती हैं। और फिर एक होती है जो उनको सिर्फ़ जो है ना, कहते हैं ना मोटा करने के लिए बनाई जाती है ताकि उसके ऊपर गोश्त बने, वो अच्छी नहीं होती। वो ना चल सकती हैं, ना फिर सकती हैं, ना उनकी जो है ना एक उनकी ग़िज़ाइयत उसके अंदर ख़त्म हो चुकी होती है, ना हमारे पास विटामिन्स अच्छे आ रहे हैं, ना मिनरल्स उसमें से अच्छे आ रहे हैं और और हमें जो है ना हार्मोनल न्यूट्रिशन अच्छा चेंजेस नहीं भी मिल रहा। होती हैं ख़वातीन में इससे, अक्सर मना किया जाता बिल्कुल, है। बहुत ज़्यादा। यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा मसला जो सबने सुना होगा, एक जो है ना टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस भी मतलब डिफरेंट वेज़ जो है ना उनको टेस्टोस्टेरोन मिल रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन उनको तो बल्क अप कर देता है, लेकिन वो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब आ रहा है। ठीक तो है, हमारे जो प्रोटीन है के लिए ना क्या मुँह पे किया जाए बाल फिर? आना सब कुछ। यहाँ तो अभी ये इन इस मेयार को तो ठीक नहीं है, प्रोटीन लेने के लिए क्या किया जाए डॉक्टर साहब फिर? प्रोटीन जो है ना वो एक बहुत बड़ा आज का जो है ना मसला बना हुआ है। हालाँकि प्रोटीन की इनटेक इतना मुश्किल काम नहीं है। अव्वल तो अगर आप जहाँ से मुर्गी ले रहे हैं, एक अच्छी जगह से मुर्गी लें, इससे कि वो अच्छी फ़ीड उसको दे रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारी प्रोटीन की और भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अंडे आप खा सकते हैं, दूध में भी प्रोटीन होती है, कम होती है लेकिन होती ज़रूर है। उसके अलावा जो है ना दूसरे मीट्स भी हैं हमारे पास, मटन हो गया, बीफ हो गया, फ़िश हो गई, उन सब में प्रोटीन आता है। तो ये प्रॉब्लम है। एक फेदर पिलोज से भी कहते हैं कि हालांकि वो प्रोसेस्ड होते हैं, बहुत प्रॉपर हाइजीनिक अंदाज में ज़रा बनाए गए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उससे भी सांस लेने की प्रॉब्लम होती है बुजुर्गों को। क्या होता है ऐसा? अच्छा, फेदर्स का ये होता है कि फेदर्स क्योंकि खुद जो है ना वो अगेन डैंड्रफ एक कैरी करते हैं, जिनके स्किन के सेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं और उसकी वजह से ना एलर्जीज हो सकती हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है या एजमेटिक होते हैं या कुछ भी होता है, उनके लिए हम रिकमेंड नहीं करते और इसी वजह से हम जो है ना डिफरेंट फाइबर्स, बॉल फाइबर्स और ये सिंथेटिक फाइबर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जो है ना ये डैंड्रफ कैरी नहीं करते, प्लस वो रेजिस्टेंट ज़्यादा बनाए होते हैं। उसके अंदर जो है ना मतलब डिफरेंट हमारी जो कहते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह वहाँ ग्रो नहीं कर सकता। जी, अच्छा, कुछ रुई का भी इस्तेमाल करते हैं ना इसमें, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। सही है, वो ठीक है वो? रुई भी डिपेंड करती है, अगेन वो जो है ना अगर हमारी जो नॉर्मल रुई होती है वो हल्की सी गीली हो जाए, ऑब्वियसली स्वेट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करने की जगह बनती है। जो हमारे डिफरेंट ये बॉल फाइबर्स वगैरह है वो स्पेसिफिकली इस वजह से बनाए गए हैं ताकि इसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया वगैरह इतने आराम से ग्रो ना कर सके। तो फिर क्या आप लोगों को क्या कहेंगे? ये तो ये मस प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आप करने जाते हैं उसमें मल्टीपल एक मल्टी लेयर्ड मसला है वो हल करना जी, जी। उसका। तो कैसे इसको हल किया जाएगा फिर? ना चिकन ठीक होगी, जल्दी ग्रो उनको कराया जाएगा, जल्दी मार्केट में आएगी, हम खा भी लेंगे, तो हर तरीके से सेहत मुतासिर ही हो रही है हमारी। तो फिर क्या करें? बिल्कुल, अब इसमें यही है कि मेरा तो एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो है ना कैम्पैलोबैक्टर का या गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेट ख़राब होने का मसला है, उसमें ये है कि जब आप एक मुर्गी लेके आते हैं, वो साफ़-सुथरी तरह से करें, उसको कच्ची मुर्गी के साथ पकी हुई मुर्गी को कच्ची मुर्गी के सामने ना रखें क्योंकि वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। अपने हाथ बिल्कुल सही तरह से धोएँ, कच्चा गोश्त को हाथ लगाने के बाद, वो किसी भी गोश्त के साथ है, कच्चे गोश्त को हाथ लगाने के बाद हाथ धो के फिर जो है ना पकाया जाए और सारा कुछ सफाई का ख्याल किया जाए। दोनों जगह पे सफाई का ख्याल किया जाए। हमें जो है ना डिफरेंट ये अवेयरनेस रेज़ करनी चाहिए कि जो है ना जो हमारी मुर्गियाँ पल रही हैं उनको सही तरह से हाइजीनिक तरीके से पाला जाए ताकि उनके अंदर उनको जो ग़िज़ाइयत मिलेगी उसी के थ्रू हमें जो मिलेगी वो सही अच्छी बात है, होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे और हैं। वजह फरमा रही हैं आप बिल्कुल। डॉक्टर बाहीन अहमद, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।